नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे प्रमस्तिष्क पक्षाघात पर, और जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी कि प्रमस्तिष्क पक्षाघात का अर्थ, परिभाषा, लक्षण और इसका वर्गीकरण, कितने भागों में प्रमस्तिष्क पक्षाघात को बांटा गया, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों इसके पहले इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का और जो आपका थर्ड पेपर था एजुकेशनल असेसमेंट का, दोस्तों उसकी जो वीडियो है, यानी कि फुल सिलेबस की जो वीडियो है उसको अपलोड कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पर जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों मित्रों के पास में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी मित्रों के पास में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और सभी को अपने इस एग्जाम ट्रिकी परिवार से जोड़ लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रमस्तिष्क पक्षाघात की, और प्रमस्तिष्क पक्षाघात यानी कि सेरेब्रल पाल्सी एक नंबर में आपसे कह सकता है कि सीपी की फुल फॉर्म क्या है, आप बता देंगे सेरेब्रल पाल्सी, या ऐसे कह सकता है सीपी में, अगर ऑप्शन में देगा तो कैसे सीपी में पी का मतलब होता है, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पाल्सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अर्थ की अगर हम बात करें तो सेरेब्रल का अर्थ होता है मस्तिष्क के दोनों भाग, और पाल्सी का अर्थ होता है ऐसी विकार या क्षति जो शारीरिक गति को नियंत्रण को क्षतिग्रस्त करती है। ऐसा विकार या क्षति जो शारीरिक गति के नियंत्रण को क्षतिग्रस्त करती है उसको क्या बोलते हैं, पाल्सी। अर्थात हम कह सकते हैं सेरेब्रल का अर्थ होता है दोनों, मस्तिष्क के दोनों भाग, और पाल्सी का अर्थ ऐसी विकार या क्षति जो शारीरिक गति के नियंत्रण को क्षतिग्रस्त करती है, क्या कहलाती है आपकी, सेरेब्रल पाल्सी, जो कि हमने शब्दों में आपको बताया। अब अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों विलियम लिटिल ने 1760 ईस्वी में दोस्तों बच्चों को देखा और बच्चों में पाई जाने वाली असमानता से संबंधित चिकित्सा की चर्चा की, और इसे इन्होंने क्या नाम दिया, लिटिल्स रोग नाम दिया, और इसी को हम क्या कहते हैं, मस्तिष्क का लकवा। यानी कि इसका नाम क्या है, लिटिल्स रोग, और इसी का नाम दोस्तों मस्तिष्क का लकवा है, और जिसको ही हम बोलते हैं प्रमस्तिष्की पक्षाघात यानी कि सीपी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा लगाइएगा। अगर आपसे एक नंबर में सीपी की परिभाषा पूछता है तो आप इनको ही लिखिएगा। बैट्सो एवं पैरेट के अनुसार 1986 में यह परिभाषा दी गई, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, यह एक अप्रगतिशील अवस्था है, यानी कि एक ऐसी अवस्था है जिसकी प्रगति नहीं होती। सेरेब्रल पाल्सी एक अप्रगतिशील अवस्था है जो जीवन के प्रथम 3 वर्षों में हुई मस्तिष्कीय क्षति के कारण होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में सामंजस्य न होने के कारण कमजोरी से अपंगता होती है। तो ये दोस्तों बैट्सो एवं पैरेट ने दी, और क्या कहा, यह एक अप्रगतिशील अवस्था है जो जीवन के प्राथमिक यानी कि 0 से 3 वर्षों में यह होती है, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, मांसपेशियां, बच्चे की मांसपेशियां जो होती हैं उनमें सामंजस्य नहीं रहता, और वो कैसी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, और इसी के कारण यह दिव्यांगता होती है। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों प्रमस्तिष्क पक्षाघात के लक्षण, और फिर इसका हम वर्गीकरण देखेंगे, और जो कि आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्गीकरण। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, वहां पर काफ़ी सारी वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएंगी, जो कि मैं टाइम पर वहां पर शेयर करता रहता हूं। और दोस्तों अपने मित्रों के पास में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। प्रमस्तिष्क पक्षाघात के लक्षण, और यह वीडियो कोई भी आपका मित्र हो, चाहे वह हेयरिंग इंपेयरमेंट का हो, चाहे वो विजुअल इंपेयरमेंट का हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का हो, यानी कि अगर वो डीएड कर रहा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो 1, 2 और 5 नंबर की जो प्रश्न है यहाँ से आते हैं, और जो पिछला पेपर था वहाँ पर पूछा गया भी प्रश्न है यहाँ से। दोस्तों सीपी में सामान्य बच्चों की तुलना में इन बच्चों का विकास जो होता है कम व देरी से होता है, यानी कि जो सामान्य बच्चे होंगे उनका जो विकास होगा सेरेब्रल पाल्सी में वो क्या होगा, धीमे से होगा, विकास जो होगा कम होगा उनका। आगे बात कर लेते हैं, लक्षण देखने को मिलेंगे। जन्म से 3 महीने के बाद भी जो बच्चे होते हैं वो गर्दन को नहीं टिका पाते या बिना सहारे के नहीं बैठ पाते, ये होता है सेरेब्रल पाल्सी का लक्षण। नेक्स्ट हम बात करते हैं, शरीर में अकड़न होती है, और जिससे कि हम किसी भी बच्चे को अगर गोद में लेते हैं तो क्या ये अकड़न जो होती है वो बढ़ जाती है, या बच्चा कोई भी कार्य करता है तो उसका जो हाथ होता है वो कंपन करने लगता है।
आगे अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, बच्चे का अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता और जो दैनिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि बच्चा मल मूत्र त्याग देता है, और जो दैनिक क्रियाएं हो गई उसकी, जैसे मान लीजिए कि ब्रश करना, नहाना, कपड़े पहनना, भोजन करना, जो ये क्रियाएं होती हैं, इन पर ये बच्चा दूसरों पर लगभग निर्भर रहता है, क्योंकि इसका जो हाथ होता है या जो इसका शरीर होता है, बच्चे का जो शरीर होता है वो कांपता है, उसके कारण ये बच्चे जो होते हैं वो कार्य नहीं कर पाते। अगर अब हम वर्गीकरण की बात करें तो आपसे पूछ सकता है कि प्रभावित अंगों के आधार पर सीपी को कितने भागों में बांटा गया, या तीव्रता के आधार पर सीपी को कितने भागों में बांटा गया, या चिकित्सा के लक्षणों के आधार पर सीपी को कितने भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले अगर हम तीव्रता के आधार पर बात करते हैं तो तीव्रता के आधार पर दोस्तों 3 भागों में बांटा गया, अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, और इसमें कहा गया इसमें गामक तथा शरीर से संबंधित विकलांगताएं न्यूनतम होती हैं और बच्चा पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, यानी कि बात होती है माइल्ड लेवल की। इसमें क्या होगा, जो चीज़ें होंगी वो न्यूनतम होंगी और जो शरीर से संबंधित विकलांगता होगी वह न्यूनतम होगी, और बच्चा जो होगा वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। बच्चा सामान्य विद्यालय में समेकित शिक्षा का लाभ उठा सकता है। आगे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अति अल्प यानी कि मॉडरेट लेवल की बात होगी, और यहाँ पर बात किसकी होगी, गामक एवं शरीर से स्थिति संबंधित विकलांगता का प्रभाव अधिक होता है। बच्चा उपकरणों के माध्यम से स्वतंत्र हो सकता है। इस श्रेणी के बच्चे विशेष विद्यालय में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं और सीवियर कंडीशन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, या गंभीर प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, गामक व शरीर स्थिति से संबंधित विकलांगता पूर्ण होती है। बच्चों को दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है और दैनिक क्रियाओं के लिए बच्चा दूसरे पर ही निर्भर रहता है। यह आपको मैंने बताई थी 3 भागों में। अगर हम बात करते हैं प्रभावित अंगों के आधार पर, तो बताइएगा आप लोग 5 भागों में बांटा गया प्रभावित अंगों के आधार पर, और देख लीजिए वो कौन कौन से भाग हैं और याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछता है मोनोप्लेजिया, तो यह क्या होगा, व्यक्ति का कोई एक हाथ या पैर प्रभावित होगा मोनोप्लेजिया में। नेक्स्ट आपका हेमीप्लेजिया, इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें होगा एक ही तरफ का हाथ या पैर प्रभावित होगा हेमीप्लेजिया में। या तो जो आपका बच्चे का जो शरीर होगा उसके एक ही तरफ का हाथ या पैर प्रभावित होगा, और या तो लेफ्ट हैंड साइड का हो सकता है या तो राइट हैंड साइड का हो सकता है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो हेमीप्लेजिया की स्थिति बच्चे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डाईप्लेजिया में, इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादातर दोनों पैर प्रभावित हो जाते हैं, और परंतु कभी कभी हाथ का पर भी इसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आपका पैराप्लेजिया, नाम से स्पष्ट है पैराप्लेजिया यानी कि दोनों पैर प्रभावित होंगे। आगे अगर हम बात कर लेते हैं क्वाड्रिप्लेजिया, दोस्तों इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत दोनों हाथ और दोनों पैर अर्थात पूरा शरीर प्रभावित होता है। और दोस्तों अगर अब हम बात करें चिकित्सकीय आधार पर, दोस्तों 4 भागों में बांटा गया, और वो 4 भाग आपके कौन कौन से हैं। स्पास्टिसिटी, इसका अर्थ होता है कड़ी तनी हुई मांसपेशियां। इसमें गामक कुशलताएं प्राप्त करने के लिए कठिनाई या धीमापन महसूस होता है, बच्चे सुस्त दिखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट आपका एथेटोसिस, इसका मतलब होता है अनियमित गति, यानी कि अनियमित गति और मांसपेशियां को जो तनाव होता है वो समान होता है, और शरीर की जो गति करने का तनाव होता है, जब बच्चा गति करता है तो इस पर जो तनाव होता है वो बढ़ जाता है। बच्चा चलेगा फिरेगा तो इसका तनाव बढ़ जाएगा। दोस्तों बहुत ही सुपरफास्ट तरीके से आपको बता रहा हूँ, आपका रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अब हम बात करते हैं एटेक्सिया पर, तो इसका अर्थ होता है अस्थिर अनियंत्रित गति, जिसमें बच्चे का शारीरिक संतुलन खराब हो जाता है। ऐसे बच्चे बैठने या खड़े होने पर जो होते हैं वो गिर जाते हैं, और इसका मांसपेशी तनाव पर जो होता है वो प्रभाव पड़ता है, और जो इसका विकास होता है या गामक विकास जो होता है इसका पिछड़ जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों मिक्स्ड में क्या होता है, इन सभी यानी कि आपका स्पास्टिसिटी, नेक्स्ट आपका एथेटोसिस और एटेक्सिया, ये तीनों के लक्षण पाए जाते हैं आपके मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी में। तो आप लोग दोस्तों समझ गए मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी को भी। और अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो बांटा गया आपका तीव्रता के आधार पर 3 भागों में, प्रभावित अंगों के आधार पर 5 भागों में, और तीव्रता के आधार पर अति अल्प, अल्प और गंभीर। यहाँ पर मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डाईप्लेजिया, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, और यहाँ पर चिकित्सकीय के आधार पर आपके 4 भागों में बांटा गया, जो अभी आपको बता दिए गए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपने मित्रों के पास में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे
तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में दोस्तों बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन है, उसको प्रेस कर लीजिएगा। हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।